Good afternoon, students. Welcome again. In my yesterday video, I have explained function and its type. Let's have a quick revisions on all function and its type. First one, functions. मैंने बताया था functions आपको क्या होता है. Function basically एक relations होता है. It is a relation which associates to each x in A a unique element f of x in B. जो मैंने डायग्राम जैसे बनाई हुई है, ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं, ए भी नॉन एम्प्टी सेट है, बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो फंक्शन क्या करता है, ये एक ऐसा रूल है जो ए के एलिमेंट्स को बी के साथ एसोसिएट्स करता है. तो ए के एलिमेंट्स को बी के साथ ये एसोसिएट्स करता है. मीन्स इसमें दो चीज़ें मैं कल भी मैंने वो स्ट्रेस दिया था इन दो, ईच एक्स इन ए, कि ए के हर एक एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट के साथ वन एंड ओनली वन इसको एसोसिएट करता है, इससे जोड़ता है, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं. फिर फंक्शन में मैंने ये डायग्राम बनाई है. हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं. अगर ये मेरे पास फंक्शन है, ये एक्स को एफ ऑफ एक्स पे लेके जा रहा है, तो इस एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स की इमेज बोलेंगे. एफ ऑफ एक्स को इट इज़ द इमेज ऑफ एक्स. एक्स को बोलेंगे हम एफ ऑफ एक्स की प्री इमेज. इस सेट ए को हम बोलेंगे डोमेन, बी को बोलेंगे हम को डोमेन. द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड रेंज. एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि ये जो रेंज सेट है, ये जो रेंज है, इट इज़ ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. इसमें मैनी वन फंक्शंस मैंने आपको बताया था. मीन्स टू और मोर एलिमेंट हैव सेम इमेजेस. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज बने तो हम उसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं. मैथमेटिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट एक्स एंड वाई इन ए, what the image of x and y is equal. Two different element have same image, two or more element. This is called many one function. Then the second function is one function. One function means different element have different images. In mathematically, if we take f of x is equal to f of y, this implies x is equal to y for all x y belongs to set A. The function is said to be 1. On to function में हम क्या देखा था मैंने कि हमें B के अंदर हर एक एलिमेंट की हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए. प्री इमेज तो वही मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि फॉर एवरी y इन सेट B देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट में कम से कम एक कोई ए एक्स ए के अंदर हमें मिलना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. देन द फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन. इस वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू को हम सुरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. उसके बाद वाइजेक्टिव फंक्शन वही होगा कि ऐसा फंक्शन जो दोनों फंक्शन को कंडीशन को फॉलो करे. मीन वो वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं. इसको हम 1-to-1 कॉरस्पोंडेंस भी बोलते हैं. 1-to-1 कॉरस्पोंडेंस. उसके बाद मैंने कांस्टेंट फंक्शन बताया था. कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी. मीन सारी की सारी फॉर ऑल एक्स इन ए, जितने भी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक ही इमेज आए कोई नंबर कांस्टेंट.
तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। तो ये सारे फंक्शन थे जो हमने फंक्शन और उसकी टाइप्स जो हम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब हम चलेंगे हमारी एक्सरसाइज पार्ट पे, हमारी एक्सरसाइज 1.2 पे। हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर देख सकते हैं। ये था, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x is 1 on 2 where r star is a set of all नॉन जीरो रियल नंबर्स। फिर इसका सेकंड पार्ट दिया, पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन देखो, गिवन दैट हमें क्या गिवन है, अ फंक्शन इज फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो पहले मैं प्रूव करूंगा एफ इज 1 बनने के लिए क्या करूंगा, हमेशा मैं लेट, जो कंडीशन थी मेरी डेफिनेशन थी, लेट x1 comma x2 belongs to this domain r star such that f of x1 is equal to f of x2। ये मेरा r स्टार है, ये मेरा r स्टार है, जहाँ मैंने एक एलिमेंट x1 ले लिया, एक एलिमेंट x2 ले लिया, और ये माना कि इन दोनों की इमेज जो है वो सेम है, मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों एक ही एलिमेंट थे, ये दोनों इक्वल है, तो फंक्शन 1 हो जाएगा। यही हमारी कंडीशन था। देयरफॉर अब हम डेफिनेशन लगाएंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, f ऑफ x1 मीन्स 1/x1, ये बन जाएगा 1/x2। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2 for every x1 comma x2 belongs to R star। So this function f is 1 function or injective function, this function is 1 अब सेकंड है, f is on to function। ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हमें इसके अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि फॉर एवरी y इन सेट इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट at least one x in this domain such that f of x is equal to y। कि हमें इसके अंदर एक y लेते हैं, इसके अंदर y ले रहे हैं, y का मतलब y कौन सा नंबर होगा हमारे पास, नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि क्या हमें इधर यहाँ कोई x मिल रहा है, मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर्स मिल रहा है, सच दैट f ऑफ x क्या हो, y के इक्वल हो। तो मैं ले लेता हूँ, लेट y belongs to this codomain v such that f of x is equal to y। देखो मैंने इस कंडीशन में ये ले लिया कि मैंने y इसके अंदर ले लिया और ये भी मान लिया कि f ऑफ x क्या है, ये y के अंदर। अब हमारे पास सिर्फ प्रूफ करने के लिए क्या बचा है कि ये जो x है ये इसके अंदर है या नहीं है। अगर इसके अंदर हमें ये x मिल गया, मीन्स r हमें कोई अगर नॉन जीरो रियल नंबर मिल गया, तो इसका मतलब वो डोमेन के अंदर होगा और उसकी इमेज ये बन रही है। तो इसका मतलब y अगर हम कोई भी चेंज करके एलिमेंट्स लेंगे, या आर्बिट्रेरी नंबर लिया हुआ, तो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं तो उसकी प्री इमेज हमें मिल रही है। नो f of x is equal to y, this imply that
What is the function definition of function? 1 f of x equal to 1 by x, means 1 of x is equal to y. This implies that what is x? x is equal to 1 by y. अब यहाँ पे देखो ये y जो हमारे पास क्या है, हमें इस x को प्रूव करना है कि क्या ये नॉन जीरो रियल नंबर्स होता है नहीं। तो यहाँ पे देखो सिंस दिस y बिलोंग्स टू R स्टार, दिया मैंने, मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर्स। कोई भी अगर आप नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, आप पुट करके देख सकते हो 2/3 लो तो इधर इसका आंसर 3/2 होगा। तो मीन्स x हमें नॉन जीरो रियल नंबर से मिल रहा है ना। तो दिस x इज इक्वल टू 1 by y, दिस आल्सो बिलोंग्स टू R स्टार। एंड अभी हमें ये प्रूव करना, ये हमने मानना भी था, फिर भी हम प्रूव कर लेते हैं। एंड f of x means what is x? 1 by y, that f of 1 by y, तो ये किसके बराबर आएगा? डेफिनेशंस 1 upon 1 upon y, 1 upon 1 upon y, तो वो किसके बराबर आ गया? y के बराबर। तो therefore this function f is onto, this function is onto। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये ऑन टू की कंडीशंस, कई बार फंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं कि आप उनके रेंज सेट को आप बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी जब मैंने फंक्शन बताया था कि जो रेंज सेट होता है फंक्शन का वो ऑलवेज सबसेट होता है, प्रॉपर सेट भी हो सकता है। प्रॉपर सबसेट्स आर इक्वल टू द कोडोमेन। मीन्स जब यहाँ पे के एलिमेंट्स का जो इमेजेस का जो सेट है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए। अब जब ये रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास इस कोडोमेन में वो उनकी प्री इमेज मिल रही है तो फंक्शन ऑन हो जाता है। तो मीन्स हम ये वाली कंडीशन भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ऑन टू बताने के लिए कि इट्स रेंज सेट, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन और स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n एंड कोडोमेन रिमेन द सेम। अब हमारे पास जो डोमेन है इस सेट का वो चेंज कर रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ ये यहाँ पे चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? ये क्या है आपके पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूज़ करा। अब आपके पास डोमेन सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब मीन्स इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये वाले एलिमेंट्स। ठीक, तो अब इसको 1 प्रूव करने के लिए देखो मैं फिर से यही कंडीशन लूँगा, लेट x1 एंड x2, आपको ये सेम इसी तरह से ही प्रूव करने हैं जितने भी क्वेश्चन। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब कंडीशन नेचुरल नंबर की है ना, तो नेचुरल नंबर में है तो अगेन सेम, देयरफॉर f of x1 तो 1 upon x इज इक्वल टू x1 1 upon x2। सेम जैसे मैंने पहले किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, this implies that x1 is equal to x2 for every x1 comma x2 belongs to n, so this function f is 1 1। अब ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू प्रूव करना हमें, ऑन टू प्रूव करने के लिए अगर आप यहाँ से इसका एक रेंज सेट बनाते हो, जैसे 1 की इमेज क्या होगी? अब यहाँ से इस डेफिनेशन में देखूँ अगर मैं फंक्शन को, तो 1 की इमेज क्या होगी? 1 ही होगी, क्योंकि 1 upon 1। 2 की इमेज क्या होगी? 1 upon 2, 1 upon 2, फिर 1 upon 3, 1 upon 4,
बट इसमें तो कौन से नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, इनके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स होंगे। जैसे सपोज अगर आप कोई और नंबर ले लो 2/5, ठीक है, 2/5 इस तरह से बहुत सारे नंबर्स ऐसे बच जाएंगे जिनकी आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी, जिनकी आपको प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। मीन्स एवरी non-zero real number in codomain has not its pre-image in the domain of natural number। ठीक है, तो मैं अब इसको प्रूव करता हूँ। सिंपल आप कोई एग्जांपल भी दे सकते हो इसके लिए, अगर आप प्रूव करना है तो। लेट y बिलोंग्स टू दिस और स्टार। ठीक है, तो लेट अगर मैं y ले लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू, सपोज मैंने जैसे आपको कहा 2/5 ले लेता हूँ। बट वोट f ऑफ y मीन्स f ऑफ 2/y, तो इमेज 2/y के मीन्स 1/2/5, तो वो कितनी आ जाएगी 5/2। तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, डिफरेंट सारे एग्जांपल्स हैं। तो देयरफॉर दिस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें उन्होंने डोमेन और को डोमेन को चेंज करके सेम फंक्शन की डेफिनेशन उसने उसको प्रूव करने के लिए बताया। चेक द इंजेक्टिविटी एंड surjectivity ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसमें जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है। फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है, द गिवन दैट function f is from n to n y f of x equal to x square। तो पहले हमें प्रूव करना है कि ये पहले ये n to n के लिए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर यही सेम फंक्शन है इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है, यही सेम फंक्शन फिर से रियल नंबर के लिए प्रूव करना है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ 1 फंक्शन इसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। फर्स्ट कंडीशन f, मैं इसको लिख देता हूँ फॉर 1 फंक्शन, प्रूव करेंगे फिर बाद में लिखेंगे फंक्शन 1 है या नहीं। फॉर 1 फंक्शन, उसके लिए वैसे ही लेट x1, x2 बिलोंग्स टू दिस डोमेन सच दैट f of x1 is equal to f of x2। तो therefore f of x1 is equal to f of x2। This implies that this x1 definition of f of x equal to x square, it means x1 square is equal to x2 square। This implies that this x1 square minus x2 square is equal to 0 using identity x1 minus x2 and x1 plus x2 is equal to 0। This equation is 0, this means either this 0 or this 0। What? This x1 and x2 are the natural numbers। तो नेचुरल नंबर में कभी आपने देखा कि किन्हीं दो नेचुरल नंबर का सम 0 होता है? कोई दो नेचुरल नंबर जिनका सम 0 होता है? नहीं, मीन्स ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनका सम 0। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये हमारा 0 नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2 वाला फैक्टर ही 0 होगा, बिकॉज x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
कि याद रखना, देखो इस डोमेन की कितनी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये डोमेन चेंज करेगा तो इस कंडीशन को आपको ध्यान से देखना है। तो दिस इम्प्लाइज है, जहाँ से हमने ये क्या प्रूव कर दिया, दिस x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन। वन वन फंक्शन, ठीक है। अब इधर ही मैं प्रूव कर देता हूँ सेकेंड ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन। इस सेट को देखो आप, ये नेचुरल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का सेट, सपोज ये n है और ये n है। n मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6। ये f ऑफ x को x स्क्वायर में 1 को 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 को ये 4 पे लेके जाएगा, है ना, 3 को ये 9 पे लेके जाएगा, सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो अगर आप इस सेट में क्लियरली यहाँ से आपको मिल रहा है, जैसे 1 की इमेज 2 है, इस 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है ना, इस 2 की कोई भी, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, 4 की प्री इमेज 2 है, 5 6 की नहीं है, 7 8 की भी नहीं है, फिर 9 की आपको मिलेगी, फिर 16 को मिलेगी। अगर आप यहाँ से इसको क्लियरली अगर रेंज देखें इस सेट का, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f विच इज़ इक्वल टू, उसमें एलिमेंट्स आएंगे 1, फिर इमेज 4, फिर 9, फिर 16 एंड सो ऑन। तो विच इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन। कोडोमेन कौन सा है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मीन्स इसका मतलब ये रेंज ऑफ कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब देयर आर सम एलिमेंट्स इन द कोडोमेन, है ना, हु हैव नॉट हैज इज प्री इमेज इन दिस डोमेन। तो देयरफॉर दिस फंक्शन f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक। अब सेकंड केस, सेकंड इसका जो है उसमें उसने चेंज किया हुआ है, यहाँ पे उसने प्रूव ले लिए सेट ऑफ इंटीजर्स, हाँ सेट ऑफ इंटीजर्स z टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो सेट ऑफ इंटीजर 1 1 के लिए वही कंडीशन मैंने x1 x2 बिलोंग्स टू, जो आपके पास सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू है, कंडीशन यही लगाई, सेम चली। हाँ इंटीजर्स के केस में आप देखो इंटीजर्स के केस में 2 इंटीजर ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका सम 0 हो, है ना। तो इसका मतलब ये फैक्टर भी 0 हो सकता है। यहाँ से x1 x2 इक्वल टू 0 मीन्स आइदर दिस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 plus x2 equal to 0. So this implies that either this x1 is equal to x2 or x1 is equal to minus x2. This implies that this means f of x1 is image of f of x1 is equal to image of f of minus x1, means नेगेटिव और पॉजिटिव की सेम इमेज आ रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव की सेम इमेज आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसकी आपको डायग्राम बना के बताता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास इंटीजर था, भी इंटीजर हैं, मीन्स इंटीजर में 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 and so on. There will be 0 1 2 3 -1 -2 and so on.
मीन्स जीरो की इमेज जीरो का स्क्वायर जीरो, वन की इमेज वन, टू की इमेज अगेन फोर है ना, थ्री की इमेज फिर नाइन पे जाएगी। हाँ, व्हाट अबाउट माइनस वन स्क्वायर, ये देखो माइनस टू स्क्वायर फोर, माइनस थ्री स्क्वायर, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो फंक्शन वन वन होगा क्या? तो देयरफॉर दिस f इज नॉट वन वन, f इज नॉट वन वन। ऑन टू के लिए फंक्शन ऑन टू है या नहीं, देखो इसका रेंज सेट क्या आएगा, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इसमें आएंगे ज़ीरो, वन की इमेज वन, टू की इमेज फोर, थ्री की इमेज नाइन है ना, वो बाकी नेगेटिव की भी इसी तरह से चली जाएगी पॉजिटिव वाली साइड, फिर 16 एंड सो ऑन, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द function. Therefore, this f is not onto function. थर्ड पार्ट सिमिलर है इसी तरह से, मीन्स उसमें अगर आप चेंज करोगे, इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स की जगह अब आपको लेना है सेट ऑफ रियल्स नंबर। सेट ऑफ रियल्स नंबर में भी सेम कंडीशंस होती है, रियल नंबर्स किन्हीं दो रियल नंबर के बाद सम जीरो हो सकता है, तो वो सेम इसी तरह से चलेगा। वो उसका डोमेन, उसका जो रेंज सेट है, रेंज सेट थोड़ा सा उसका डिफरेंट आएगा। रेंज सेट जो है उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, द रेंज ऑफ द फंक्शन डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो वो आप कर लेना। इसके बाद आगे हम चलते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है कि एन टू एन एफ ऑफ एक्स, ये दो सेम क्वेश्चन है आगे, एक उसने डोमेन और कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर दिया हुआ है, और दूसरा है जो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर दिया हुआ है। तो मैं आपको पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बताता हूँ। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फंक्शन एफ है फ्रॉम एन टू एन y f of x is equal to x cube. तो number one, for 1 1, let x1 comma x2 belongs to n v such that f of x1 is equal to f of x2. This implies that x1 cube is equal to x2 cube. This implies that x1 cube minus x2 cube is equal to 0. Using identity aq minus bq, x1 minus x2 into x1 square plus x1 into x2 plus x2 square is equal to 0. Again, this x1 and x2 are natural numbers. So again the square of natural number, then multiplication of two natural number, then square of again natural number, and then their addition. This never 0. So this implies that this x1 minus x2 is equal to 0, because this x1 square plus x1 into x2 plus x2 square, it can't 0, not 0 for when x1 comma x2 belongs to set of natural number. जब हमें डोमेन जहाँ पे चेंज किया होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स दिया होगा, तो इस कंडीशन को चेक कर लें। तो therefore this x1 is equal to x2. So this, what we say, this function f is 1 1 function. Then second, for इसका सेकेंड पार्ट आपका ऑन टू
far onto function. फिर यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। इसमें नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज अवर फंक्शन एफ। इस फंक्शन का रूल क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 की इमेज क्या मिलेगी 27। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मीन्स देयर आर मैनी नंबर्स, जैसे 2 हो गया, 3 4 5 6 7, फिर 8 से 26 तक, जिनकी कोई भी प्री इमेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो मीन्स इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ इज इक्वल टू, इसमें आएंगे एलिमेंट आपके 1 की इमेज 1 आएगी क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे है, फिर 2 की इमेज क्या आएगी, इमेज 8, 3 की इमेज 27 एंड सो ऑन, विच इज नॉट इक्वल टू codomain of this function f, which is set of natural number. So this function is, therefore this f is not onto function. ठीक, अब हमारा इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उस पर हम चलते हैं। वो सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में है, हम इसी में चेंज करता हूँ, मैं आपको सेट ऑफ इंटीजर्स पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे चेंज करेंगे हम, यहाँ पे चेंज करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। डेफिनेशन सेम है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम z टू z, y of x is equal to x. Let x1 x2 belongs to z be such that f of x1 is equal to x2. क्यूबिंग, ठीक है, सेम x1 क्यूब x2 क्यूब। व्हाट अबाउट दिस कंडीशंस, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के केसेस में देखो, यहाँ पे ये इंटीजर x1, अगर सपोज x1 x2 में दो इंटीजर्स लेता हूँ तो स्क्वायर आपको पता है चाहे जो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस लेके ले लेता हूँ, मैं मीन x1 में आपके पास डिफरेंट कंडीशन क्या होगी, मीन्स या तो दोनों x1 और x2 दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, जब आपके पास x1 पॉजिटिव होगा और x2 नेगेटिव होगा। जब आपके पास x2 पॉजिटिव होगा और x1 नेगेटिव होगा। जब आपके पास दोनों x1 भी नेगेटिव होगा और x2 भी नेगेटिव होगा। ये चार डिफरेंट कंडीशंस हैं। अब पॉजिटिव के केसेस में तो सेम आगे जैसे आपने नेचुरल नंबर के केस में लिए थे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर वही आते हैं जो नेचुरल नंबर्स हो। अब जब x1 पॉजिटिव हो और x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, ये दोनों टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक, तो आपको ये कंडीशंस जैसे है x1 इंटू x2, मैं कोई भी दो नंबर लेता हूँ, सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज आप एक 2 जैसे मैंने ले लिया -2 और एक मैंने पॉजिटिव ले लिया 3। 2 का स्क्वायर इस कंडीशन पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा -6 और इसका स्क्वायर बनेगा आपके पास कितना 9। मीन्स टोटल कितना बन गया 13 -6 7। मीन्स आप चाहे जो मर्जी, क्योंकि इधर इनका स्क्वायर है और इधर इनका प्रोडक्ट है, तो इन सब इनका सम हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मीन्स दिस नेवर ज़ीरो फॉर x1 x2 belongs to set of integer।
दोनों थर्ड कंडीशन थी, जैसे दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में। मीन्स तो ये वाली टर्म कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी। तो देयरफॉर दिस, इसका मतलब कि यही वाली टर्म जीरो होगी तो एक्स होने के लिए फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो ऑन टू के लिए तो सेम है, क्योंकि इमेज यही रहेगी, इंटीजर्स में से जीरो की इमेज, इसमें एक एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी था तो ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो आता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, माइनस वाले लेंगे तो उनकी भी सेम आ जाएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू कोड मीन ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर दिस f is not onto functions। ओके, तो ये आपके पहले दो कंडीशंस की मैंने, दो क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज के, उनमें डिफरेंट पार्ट्स थे, ये मैंने आपको प्रूव किया। अब आप इसके आगे क्वेश्चंस कुछ दिए हैं उनको आप ट्राई करो, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगा, उसमें आपको वो सारा बता दूँगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।